दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको 16वीं किस्त का इंतज़ार ज़रूर हो रहा होगा, किंतु आपको 16वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कभी? क्योंकि कई बार होता है कि कुछ न कुछ अपडेट की वजह से या फिर कई बार होता है कुछ कमियाँ निकल जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस योजना के लाभ से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि कहीं आप इस योजना से बाहर तो नहीं हो गए हैं? आपके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आप इंतज़ार ही करते रहें और आपको पैसे मिले ही ना? तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम शो हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। अभी आपके पास में समय है। जो आने वाली किस्त होगी वो लगभग फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। तो ऐसे में अभी आपके पास में पूरे महीने का समय है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। और अगर आपको चेक करना नहीं आता है, नहीं जानकारी है कि कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं, कैसे आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं और अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे पीएम किसान। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है pmkisan.gov.in, तो इसी पर क्लिक कर देंगे सबसे ऊपर में। अब देखिए ये पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर एक बैनर शो किया जा रहा है तो इसको आपको कट कर देना है। ऊपर कट का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब उसके बाद में देखिए थोड़ा-सा नीचे आएँगे और थोड़ा नीचे आएँगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। ई-केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है नो योर स्टेटस, ये देख सकते हैं। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो देख सकते हैं लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ से आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला है आप मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर होगा पीएम किसान में उसको टाइप करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद में गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के जब सबमिट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका आधार नंबर का है। आप आधार नंबर से भी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। आपको आधार पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर जो है ओटीपी आएगा और फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। बैक आते हैं, अब उसके बाद में फिर से नो योर स्टेटस पर क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। अब इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अब यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। अब गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर लिया है, अब गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं पूरी डिटेल ओपन होके आ गई है यहाँ पर। सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट है, उसके बाद नाम दिखाया जा रहा है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और उसके बाद में देखिए अब मेन आपको देखना क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस और यहाँ पर एक छोटा-सा एरो बना हुआ है, तो आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ओपन होके आ गई है। सबसे पहले आपको देख लेना है लैंड सीडिंग जो यस लिखा हुआ है, ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, तो ये आपका होना चाहिए। अगर नो होगा या फिर क्रॉस लगा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
उसके बाद में ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, इसमें भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। और तीसरी चीज़ है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, ये भी यस होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंटली देख लेना है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको पैसा मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आने वाली किस्त कहीं न कहीं आपकी रुक सकती है। और उसके बाद में देखिए एक ऑप्शन और यहाँ पर दिया हुआ है व्यू अकाउंट डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई जा रही है, यानी कि आपकी पिछली किस्त जिस भी अकाउंट में गई होगी वहाँ की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए इनको जो है 10वीं इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पेमेंट मोड आधार है और बैंक का नाम दिया हुआ है। अकाउंट जो है वो अकाउंट नंबर के लास्ट 4 अंक दिए गए हैं और यूटीआर नंबर है और क्रेडिट डेट लिखी हुई है। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको जितनी भी किस्तें मिल चुकी हैं वहाँ तक की डिटेल आपको मिल जाएगी। आप अगर पिछली पुरानी किस्त भी देखना चाहें कि कौन सी किस्त किस डेट में आई हुई है, तो यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। और अगर आप 11वीं किस्त पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाएगा, नो लिख के आ रहा है, एफटीओ प्रोसीड नो, यानी 11वीं किस्त पर अभी कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है। 11वीं से मेरा मतलब है कि 16वीं किस्त जो आने वाली है वो। अब इनको अभी 11वीं ही मिली है बट जिसका शुरू से है तो उसकी 16वीं है। तो आप इसको नेक्स्ट समझ सकते हैं, जो आने वाली किस्त होगी उस पर अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर स्टेटस बदल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। अगर आपके स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी उसको जल्दी से जल्दी सही करवा लें। अगर लैंड सीडिंग नो है तो आपको अपने लेखपाल से या फिर कृषि विभाग में जाके संपर्क करना है। वहाँ पर आप अपनी खतौनी जो होती है खेत की, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेते जाइए और ये जो स्टेटस है इसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, इसको लेके जाइए और वहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, सीएससी सेंटर पर जाके कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से पीएम गोल्ड की ऐप आती है उसको डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और यदि बैंक अकाउंट डिटेल जो होती है, यानी बैंक सीडिंग स्टेटस जो है ये अगर यहाँ पर नो रहेगा तो इसको भी आपको सही करवा लेना है। इसके लिए आप डीबीटी लिंक करवा लेंगे अपने अकाउंट में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर किसी कारण से नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस में अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही डीबीटी लिंक होके ही अकाउंट खुलता है। तो ये काम आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है और हो सकता है कि आपकी जो किस्त होगी वो फरवरी के लास्ट में आ जाएगी या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो अगर अगली किस्त का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर आपका पैसा मिलने में और ज़्यादा लेट हो सकता है। तो इसलिए अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर अभी आप जल्दी से जल्दी अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, अगर स्टेटस में कोई प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, तो वो आप सही कर लेंगे तो आपको समय पर आने वाली किस्त मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है और अगर कोई प्रॉब्लम शो होती है तो जिन तरीकों को मैंने बताया हुआ है, उन तरीकों से ईज़िली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस योजना का लाभ परमानेंट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी अधिक से अधिक करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।